भारत के जो हथियार हैं, जो भारत की मिसाइलें हैं, क्या ये केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिखाने के लिए रखे हैं या इनका इस्तेमाल हिंदुओं को बचाने के लिए भी होगा? हेलो फ्रेंड्स, भारत के जो हथियार हैं, जो भारत की मिसाइलें हैं, जो टैंक्स हैं, जो रफेले हैं, जो मिग 21, मिग 31, मिग 29, जितने भी फाइटर जेट्स हैं, क्या ये केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिखाने के लिए रखे हैं या इनका इस्तेमाल हिंदुओं को बचाने के लिए भी होगा? आज ये सवाल मैं चाहता हूं पूछना मोदी जी और उनकी सरकार से, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी पक्षधर मानी जाती रही है और ऐसे कार्य काफी काम उन्होंने किए जिससे लगता है कि वो हिंदुओं को काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। लेकिन क्या रीजन है, क्या कारण है कि बांग्लादेश जैसे 2% के मुल्क, उसके अंदर हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, सरेआम मारा पीटा जा रहा है, पूरी पब्लिक आती है, मारती है, पीटती है, जिंदा जला देती है और भारत सरकार कुछ नहीं करती, केवल एक बयान जारी करती। अगर ऐसा ही एक वाक्य किसी मुसलमान के साथ हो जाता अभी तक भारत में कि 2-3 हजार लोगों की फौज आती हिंदुओं की और धर्म के नाम पर वो मुसलमान को मार देते, या यही वाक्य श्रीलंका में हो जाता जहां ईसाई मार देते किसी मुसलमान को, या यही वाक्य यूरोपियन यूनियन में या अमेरिका में हो जाता, तो क्या पूरे मुसलमान मुल्क और लोग प्रदर्शन नहीं करते, एक्शन लेने की बात नहीं करते? सिर्फ फिलिस्तीन नाम से पूरा एक चलता है नैरेटिव कि फिलिस्तीन को बचाओ। यार क्या करना है मुझको फिलिस्तीन जाके? वहां जो हो रहा है वो गलत है सही है वो जाने, ठीक है गलत है, आपने सबने आवाज उठाई, हम भी साथ देते हैं, लेकिन अगर 2000-4000 लोग आ रहे हैं और वो एक दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री में से निकाल के मारते मारते पेड़ पर जिंदा जला रहे हैं, और मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि जिंदा जलाया है, हालांकि बांग्लादेश की मीडिया और भारत की मीडिया ने भी ये बोला कि पहले उसे पीट पीट के मारा गया, जब वो मर गया तो पेड़ पर टांग के उसको आग के हवाले कर दिया, और उस पर क्या इल्जाम लगाया गया कि उसने ईश निंदा करी है, उसने बोला है पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, जिसका कोई सबूत ना बांग्लादेश के लोगों ने दिया ना उनके न्यूज एंकरों ने दिया, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मान लिया गया। पहली बात तो ये कि एक देश जो हाईली रेडिकलाइज है, बांग्लादेश, जहां पर 95% आबादी मुस्लिमों की है, जिनमें से 90% हाईली रेडिकलाइज है, वहां एक हिंदू जो फैक्ट्री में काम करता है, जो मजदूर है, क्या उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ बात कर पाए, जहां वो शायद अकेला हिंदू ही हो पूरी फैक्ट्री में, और 100 लोगों में अकेला ये बोल पाएगा? पहले तो इस बात पे यकीन करना ही मुश्किल है कि ऐसा हो पाएगा। इतना पागल होगा कोई इंसान कि वो देखेगा कि 100 आदमी मेरे खिलाफ बैठे हुए हैं और मैं अकेला हूं और मैं उनके खिलाफ बोलूं, और वो भी मैं ईश निंदा करूं, मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है। और ऐसा अगर बोला भी गया, 1% मान भी लिया जाए, तो उसे उठा के पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? और जब वो लोगों से फैक्ट्री से निकालने की धमकी दे रहे थे, फैक्ट्री निकाल के बाहर लाए, तब तक पुलिस आगे क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके ले गई? फिर केस करते, चेक करते कि उसने ऐसा सच में किया है कि सिर्फ उस पर इल्जाम लगाया गया। अगर सच में किया सजा दीजिए आप उसको, जो आपका कानून कहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैक्ट्री के बाहर 2000-3000 लोगों की भीड़ आई, साफ साफ बोला गया कि दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री से बाहर भेजो, और अगर वो बाहर नहीं भेजा गया हम फैक्ट्री हमला कर देंगे। फिर फैक्ट्री के लोगों ने दीपू चंद्र दास को बाहर निकाल दिया, क्योंकि फैक्ट्री बचानी थी उन लोगों को। उनको लगा शायद इतनी ज्यादा मरेगा नहीं, मारपीट के छोड़ देंगे लोग। उसे मारते मारते अधमरा कर दिया, फिर उसे पेड़ पे टांगा और वहां उसे जिंदा जलाया गया। वो मरने के बाद ही टांगा गया, वो अधमरी हालत में, बेहोश हालत में टांग दिया गया पेड़ पे, और वहां उसको आग लगा दी गई। इसके बाद क्या किया भारत के सरकार ने? क्या किया, एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक बयान जारी कर दिया कि बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश जागा, थोड़ा सा या दिखावा करा जागने का, और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जो वीडियो में दिख रहे हैं कि 2-2.5 लोग हैं, उनमें एफआईआर करते हैं आप 7 लोगों के खिलाफ, क्या ये सही है? चलिए, आपने कुछ एक्शन लिया और भारत सरकार में भी थोड़ा सा शांत हुआ कि चलो थोड़ा एक्शन लिया गया है। उसके बाद क्या हुआ? अभी कल ही एक और आदमी हिंदू को मार दिया गया, सम्राट चौधरी के नाम से। उस पर इल्जाम क्या लगाया गया बांग्लादेश की तरफ से? उन्होंने कहा ये हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये जो सम्राट था, ये सम्राट वाहिनी नाम से एक चलाया था संस्था या गैंग चलाया था, और ये आया था लूटने के लिए एक मुसलमान का घर, पैसे वसूल करने के लिए, और वहां इसको लोगों ने घेर लिया और मारते मारते इसको मार दिया, मारते मारते मार दिया। इसके साथ 5-6 लोग और थे, वो भाग गए।
अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो लीडर था गैंग का, बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक सम्राट, वो घर आया एक मुसलमान के, वो उसमें इतनी हिम्मत में आ गई कि एक हिंदू जो 5% आबादी में रहते हैं, वो मुसलमान के गांव में गया है, मुसलमान के घर में घुस के, गांव में घर में घुस के वहां से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। और पैसे वसूलते वसूलते वहां लड़ाई हो गई, जिसमें उसके 4-5 साथी जो भी थे सब भाग गए, लेकिन ये अकेला फंस गया और इस अकेले को पूरे गांव वाले मिलकर मार दिया। ये बांग्लादेश की पुलिस की कहानी है कि ये हिंदू असली मुस्लिम नहीं है, ये एक गैंग चलाता था और उसके गैंग के लीडर को मार दिया गया गैंग गांव के लोगों के थ्रू। मतलब कैसी कोई भी कहानी को कर देते हैं, कोई भी कहानी पढ़ा देंगे और सोचते हैं कि जो देखने वाले सुनने वाले उनको हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा और कहानी खत्म। आज से 50 साल पहले से लेकर और लगभग अब तक भी पाकिस्तान में यही होता है और सेम कहानी चल रही है अब बांग्लादेश में, क्योंकि जमात पाकिस्तान में भी है और जमात बांग्लादेश में भी है, और जमात बांग्लादेश में राज करने की कोशिश कर रही है, लीडर बनने की कोशिश कर रही है, चुनाव में जीतने की कोशिश कर रही है। ये पाकिस्तान में क्या करते थे पहले, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी मुसलमान को, किसी हिंदू का, किसी ईसाई का घर कब्जा करना है तो एक प्रॉपर उनका स्ट्रेटजी थी कि एक कहानी फैलाओ कि इस हिंदू के या इस ईसाई के घर के बाहर कुरान के कुछ पेज फटे हुए मिले जो उसने फाड़ के फेंके, और तो कोई फेंकेगा नहीं, या इसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई बात कर दी है और वो बहुत गलत बात कर दी है, कोई गाली गलौज कुछ भी कह दिया कह दो, और उसके बाद मौलवी के पास जाते पाकिस्तान में, वो मौलवी को पकड़ा 10-20-50 हजार रुपए और बोला कि आप मस्जिद में जो माइक है उस पर ऐलान कर दो कि इस ईसाई ने या इस हिंदू ने मोहम्मद साहब के खिलाफ या कुरान के खिलाफ, कुरान के पेज कुछ फाड़े, ऐसा कोई भी इल्जाम लगा दो। उसके बाद एक पागलों की भीड़ आएगी 2-3 हजार लोगों की, और वो उस हिंदू को परिवार समेत मार देंगे और फिर आराम से घर में कब्जा कर लेंगे। ऐसा होता है। इसी वजह से जो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 10-12% थी आजादी के समय, अब वो 1% रह गई, 90% खत्म कर दिया उन्होंने। कुछ हो गए प्यार से, कुछ गुस्से में, कुछ डर के, सब चेंज हो गए या मार दिए। अब सेम नैरेटिव चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, सेम नैरेटिव कि ईश जिंदा का लगाओ इन पे आरोप, कुरान की बेइज्जती करने का लगाओ आरोप, मोहम्मद साहब की बेइज्जती करने का लगाओ आरोप और मार दो और कहानी खत्म। फिर कौन पूछने वाला है? अब मैं चाहता हूं भारत सरकार से पूछना कि क्या भारत सरकार ऐसे ही देखती जाएगी, सुनती जाएगी, सहती जाएगी, बांग्लादेश के खिलाफ जो कुछ भी करना नहीं करेगी, सिर्फ बयान जारी करेगी और कहानी खत्म कर देगी? क्या ये बोलना काफी है कि हिंदुओं को मार जाना अच्छी चीज नहीं है? पवन कल्याण जो डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा ही कहीं हादसा किसी मुसलमान के खिलाफ हो जाता तो सारी मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाती और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बातें करती। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा? भारत के ब्रह्मोस, पृथ्वी, इतनी भयंकर भयंकर मिसाइलें हमने बनाई है। क्यों बनाई भाई, क्यों बनाई? क्या हम बांग्लादेश जैसे तुच्छ देश पर भी हमला नहीं कर सकते? अच्छा, इस पर भी एक नैरेटिव है कि अगर हम हमला कर देते हैं तो जो मोहम्मद यूनुस है वो डिक्लेयर कर देगा कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है तो हमें अब रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई करनी पड़ेगी भारत से, और इस वजह से जो चुनाव है वो नहीं हो सकते फरवरी में, अब वो 1 साल बाद होंगे। क्या ये उसकी जो पहेली है, जो ड्रामा, वो कामयाब हो जाएगा? और क्या इसी वजह से हम हिंदुओं को मरने देंगे फरवरी तक? अगर रोज मरेंगे। ये सम्राट अकेला नहीं मरा है, इसके अलावा 7 हिंदुओं के घर जला दिए और बाहर से लॉक कर जलाए गए, अंदर लोग मर गए, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मर गए, सब मार दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। उनका एक ही गुनाह था कि वो हिंदू थे, और वो बांग्लादेश जैसे कट्टर इस्लामिस्ट देश में रह रहे थे, उनको जिंदा जला दिए गए। उन पे क्या इल्जाम करेंगे आप? क्या बच्चे रंगदारी मांगने गए थे, पैसे मांगने गए थे? क्या औरतें और बच्चे गए थे पैसे मांगने किसी से? क्या औरतें बच्चे ईश निंदा कर रहे थे, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे थे? क्या कुरान उन्होंने फाड़ी थी? क्या किया था उन्होंने ऐसा कि उनके साथ घर जला दिए? अच्छा, बांग्लादेश की रिपोर्ट कहती है कि वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो बीएनपी के सपोर्टर थे या शेख हसीना पार्टी के सपोर्टर थे, इसलिए मार दिया गया। मतलब शेख हसीना की पार्टी का कोई सपोर्टर होगा तो आप उसे मार देंगे और आप कह देंगे पॉलिटिकल मसौदा है। तो क्या शेख हसीना की पार्टी को सिर्फ हिंदू ही वोट देते थे? सिर्फ 5% हिंदू के वोट से शेख हसीना करीबन 10 साल से प्राइम मिनिस्टर थी? क्या सच है? कैसा हो सकता है? नहीं। अगर नहीं हो सकता तो जो बाकी के 30%, 20%, 50% जो भी मुस्लिम पार्टी के थे जो उन्हें वोट देते थे, वो जिंदा कैसे हैं? जो शेख हसीना की पार्टी है उसके यूथ विंग के लीडर है सद्दाम हुसैन। वो सद्दाम नहीं, इराक वाले, ये बांग्लादेश वाले हैं, यूथ प्रेसिडेंट।
उनका कहना है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो जानबूझ के भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतों को हवा दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ताकि वो इस इलेक्शन को टाल सके या जमात के लीडर से, रेडिकलाइज लीडर से सपोर्ट हासिल कर सके। क्योंकि वो लीडर तो है नहीं, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था जिसको आपने उठाया वहां से फ्रांस से और बुला के बांग्लादेश बिठा दिया राज करने के लिए। अब उसे लग गया चस्का राज करने का बांग्लादेश जैसे देश पर। तो वो चाहता है कि वो राज करता रहे और राज ना कर पाए तो राज करने की पोजीशन में रहे, यानी लोगों से लीडर माने। अब वो लीडर कैसे बनेगा? वो लीडर बनेगा उन लोगों को मार के जो लीडर बन सकते हैं फ्यूचर में, जैसे कि उस्मान हादी, उसको मरवा दिया उसने। वो लीडर बनेगा ऐसे कि जब वो रेडिकलाइज लोगों को प्रमोट करवाएगा, वो कैसे? हिंदुओं को मरवा के, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लेके, और चल रहा है। अब भारत सरकार क्या कर सकती है इसमें? 3 चीज कर सकती है भारत सरकार। पहला, जो आए दिन बांग्लादेशी लीडर, रेडिकलाइज लीडर बोलते रहते हैं कि हम 7 सिस्टर्स जो हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है भारत की, हम उन्हें काट देंगे भारत से, हम चिकन नेक को कब्जा कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं बांग्लादेश के लीडर। तो उनको बताना चाहता हूं कि उस 7 सिस्टर के 21-22 भाई भी हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। जब ये आएंगे तो आपकी जो टोटल 5-7 स्टेट्स है उनको निपटा देंगे। दूसरी बात, भारत सरकार को क्या अपने बॉर्डर नहीं खोल देने चाहिए कि बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहे हैं वो यहाँ आ जाए, उनका वेलकम है, और जो सीए कानून है उसके तहत उनको नागरिकता दे दें। क्या ये भारत सरकार नहीं कर सकती? और तीसरा तरीका, अगर अमेरिका, अभी कल परसों इन्होंने नाइजीरिया पर हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी, रीजन नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, ये बोल के अमेरिका ने नाइजीरिया पर बॉम्ब गिरा दिया। अमेरिका ने खुलेआम बोल दिया कि इस साल जो G20 होगी उसमें साउथ अफ्रीका वेलकम नहीं है, और ना साउथ अफ्रीका के G20 सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप खुद गए। रीजन बिहाइंड क्या दिया उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियनों के ऊपर, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबकि वहां ऐसी कोई मारकाट नहीं हुई जैसे बांग्लादेश में हो रही है, और हो रही है वहां आता, तब उन्होंने कर दिया। मोदी साहब, आप किससे डरे हुए हैं? आप क्यों नहीं हिंदुओं के खिलाफ होने वाले बांग्लादेश जैसे टुच्चे 2% के मुल्क के खिलाफ एक्शन लेते? ये जो रफेल फाइटर जेट है, ये जो सुखोई 30 फाइटर जेट है, ये जो मिग 29 है, तेजस MK2, MK1A मिसाइल्स हैं, ढेरों मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप बांग्लादेश हमला कर देते? क्यों नहीं चिकन नेक को 100-150 किलोमीटर लंबा कर देते हो खींच के? पुतिन को जब पड़ोस में हमला होते नजर आया कि भाई ये जो नाटो है यहाँ आके बैठ जाएगा, वो तो कर देना हमला, उसने कर दिया यूक्रेन में हमला, और 20-25% जमीन हासिल भी कर ली और वो लेके रहेगा। जब अमेरिका को लगा कि उसको दिक्कत है, वो कहीं ईसाई परेशान हो रहे हैं, उसने बॉम्बिंग कर दी ना। भारत सरकार क्यों चुप बैठी है? क्यों चुप बैठी भारत सरकार? क्यों नहीं हमला कर सकती भारत सरकार? आप एक सख्त एक्शन लीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लीजिए, और ये सिर्फ बोलिए मत, कुछ करके दिखाइए। मैं तो आज परेशान हूं, दुखी हूं उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया बांग्लादेश जैसी जमीन पर, जहां आज हिंदू सुरक्षित नहीं। 1971 में जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए हम लड़ गए थे पाकिस्तान से, और हमारे कई हजार सैनिक भी शहीद हुए, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं को परेशान कर रहा है, और हम देख रहे हैं इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और वही पाकिस्तान जिससे उसे आजाद करवाया था, उसके दोस्ती कसीदे पड़ रहा। क्या ये मंजूर कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोदी साहब, एक एक्शन लेने का टाइम आ गया है, और हाथ जोड़ के निवेदन है, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, NSA जी, कुछ करिए, कुछ करिए, हिंदू बचाइए। ये 5-6% हिंदू जो है ये सेफ नहीं बांग्लादेश में, और जब तक ऐसा नहीं हो रहा, बांग्लादेश के हिंदुओं से मेरी अपील है कि जहां रहें इकट्ठे रहें, एक साथ रहें, और घर में हथियार रखें। जब कोई भीड़ आपकी तरफ आए, उस भीड़ को मिटा दें आप। जय हिंद, जय भारत।